नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे आ गई हुई है। पहले वो बातें जो कि इंसान सोचता था, मुझे याद है हमारे बचपन में किसी को इत्तला करनी होती थी, किसी की डेथ हो जाती थी तो टेलीग्राम दी जाती थी, फ़ोन कहीं कहीं फ़ोन मौजूद होते थे तो कहीं फ़ोन करके इत्तला कर दी जाती थी, वो अगला बंदा उसको इत्तला करता था, फिर इस तरह काफ़ी टाइम लग जाता। अब सोशल मीडिया ने जहाँ ग्लोबल विलेज बना दिया है, वहाँ हर एक के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन दे दिया। वाकई दुनिया आपके हाथ में, आपने किस मुल्क का खाना देखना है, कहाँ का कल्चर देखना है, कहाँ की पॉपुलेशन काउंट करनी है, कहाँ के बारे में जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस लेनी है या सोशल इंफॉर्मेशंस हर चीज़ आपके एक टिक पे खड़ी हुई है। लेकिन इसका ये है, इसकी बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कहती हूँ कि हर चीज़ जिसका हम कहते हैं ओ ये तो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ आ गई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आ गई, हर चीज़ के जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ हैं, जहाँ अच्छा इंसान है वहाँ बुरा इंसान भी है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे जहाँ अच्छाइयाँ भी हैं, ये जो ऐप्स आ रही हैं आपको बहुत हमें फ़ायदा दे रही हैं, हमारी लाइफ को बहुत आसान कर रही हैं, हमारे वक्त को बहुत बचा रही हैं, हमारे दिमाग को सोचने की कई दफ़ा हमें सोचना नहीं पड़ता और चीज़ें जो हैं हम खुद से ही बना लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन वहाँ ज़ाहिर है ये एक रोज़गार का भी ज़रिया बन गया हुआ है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो हैं जो बेरोज़गार थे और बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने उनके रोज़गार का उनको बंदोबस्त किया हुआ है और वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। बहुत सारी मैं देहातों के लोगों को देख रही हूँ, बहुत अनपढ़ लोगों को देख रही हूँ कि जिनके पास रोज़गार नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा रोज़गार का वसीला जो है वो दे दिया हुआ है। लेकिन बात वही कि हम कई दफ़ा अच्छी चीज़ों में से गलत चीज़ जो है ना वो खुद से ही निकाल लेते हैं और ऐप्स तो बनाने वाले, किसी की बुरी चीज़ भी बिकती है वो तो बनाता है और वो शर्मिंदा भी नहीं होता। अब तो ये ख़रीदने वाले को चाहिए कि वो सोचे कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये मुझे कोई फ़ायदा दे सकती है, मेरे माशरे को फ़ायदा दे सकती है, मेरे ख़ानदान को कोई फ़ायदा दे सकती है, मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा दे सकती है। लेकिन सबकी मैं बात नहीं करी, बहुत कम आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं। लेकिन याद रखिए वो नमक से ही जो है ना वो आटा बनना शुरू हो जाता है कि फिर आटा ही रह जाता है और नमक जो है वो नमक आटा बन जाता है और आटा जो है नमक की जगह ले लेता है। ऐसा ही अब हमारे कुछ ये जो लाइव सेशंस हो रहे हैं मुख्तलिफ ऐप्स पे, आप सब मुझसे ज़्यादा आप सारे जो ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल जिनसे मैं मुखातिब है उनको पता होगा कि मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ऐप्स आ रही हैं जहाँ लाइव सेशंस हो रहे हैं और लोग लाइव आके अपनी जो है ना बातें करें। चलें लाइव आएँ, लाइव अपने बारे में बताएं, अपने बारे में बात करें, अपनी तख्लीक तहरीर जो भी आप करना चाहते हैं, तकरीर जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन अपने आप को उरियां तो ना करें ना। मैं उन बच्चियों से मुखातिब हूँ, मैं अभी तो किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन खुदारा मैं वो वक्त मत लाएं कि हर एक के मुंह पे आपके नाम हो और आपको बुरा भला कह रहे हो। नो डाउट आपको, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बुराई को कोई प्रमोट कर रहा है ना, हम ही में से कोई लोग हैं ना जो देख रहे हैं, जो उनको वो पैसे दे रहे हैं, जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो कैसे ये हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। लेकिन ये है कि मर्द तो फिर कहते हैं कि जी मर्द तो नहाया धोया रहता है, वही हो रहा है। लड़कियां बदनाम हो रही हैं और लड़कियां खुद को अब बदनाम कर रही हैं। मैं एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफ़ान है, मैं तो वो नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनका है कि वो कहते हैं कि अब तो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो डिजिटल शुरू हो गई है और इसमें कोई शक नहीं। अगर हम उन ऐप्स को ही देखें तो जिसमें बच्चियां आके, और मज़े की बात यह है कि एक तो वो बच्ची जिसका आजकल बहुत जिक्र है, कोई फातिमा बच्ची है और उसकी मदर है कोई जो कि बहुत गरीब घर से तल्लक रखती थी और पहले बच्ची वैसे ही टिकटॉक्स बनाने लगी और फिर जब उन्होंने देखा कि जी पॉपुलर हो रही है तो माँ भी इनकरेज हुई, बेटी भी इनकरेज हुई। बेटी तो अभी बहुत छोटी सी है, अभी तो शायद वो एडल्ट भी नहीं है, तो माँ उसको जो है ना प्रमोट कर रही है और वो फिर आके खुद लाइव सेशन में लोगों से अपील करती है कि मेरी बेटी को आप शेयर दें। शेयर कोई शायद एब्रीविएशंस है, कोई इस तरह का कोड वर्ड है कि उससे कोई पैसे आपको मिलते हैं, कोई थोड़े कोई ज़्यादा, या इस तरह कोई डिफरेंट किस्म की इस तरह की कोई जो है वो बातें मैं तो नहीं जानती, ना मैंने कभी देखा। लेकिन चूंकि मैंने मीडिया से ही सुना और मैंने 2-4 लोगों को डिस्कस करते सुना, तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी ज़रूर इस टॉपिक पे बात करूं और मैं अपने बच्चों को ज़रूर समझाऊं और बच्चियों को ज़रूर समझाऊं कि बच्चियों, आप एक दफ़ा वही बात कि तीर कमान से निकल जाए तो वापस कभी भी नहीं आता, मुँह से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आती। आप कल को फरिश्ता भी बन जाएं, आपका माजी आपके साथ चलता
रहता है। तो खुदारा पैसा तो जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप इस गलत तरीके से ना कमाती तो हो सकता है आप अच्छे प्रोग्राम, साफ़ सुथरे प्रोग्राम आप टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे करती तो पता नहीं अल्लाह ताला इससे कितनी ज़्यादा बरकत डालता, लेकिन इतनी बदनामी ना देता, इतनी आपको गाली गलोच ना मिलती, इतनी आपको। और फिर जो आपकी माँ गालियाँ खा रही है लोगों की, तो आपकी माँ को मैं कहूँगी कि माँ तो ऐसी नहीं होती, माँ तो प्रोटेक्शन देती है। माँ तो खुद ख़राब भी हो तो उसका दिल चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे और इतने नेक हों कि दुनिया उनका जो है वो मिसालें दिया करे। तो प्लीज़ आप इस तरह की हरकतें जो हैं ना करें। मैं इस पे बेशुमार बनाऊंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ही दहकता हुआ जो है इस वक्त टॉपिक है, और बहुत सारे जो नई हमारी पौध है वो ख़ास तौर पे बच्चियाँ वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। और बहुत सारे घर, मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो तो आने वाले वक्तों की माँ हैं, वो तो नस्लों को परवान चढ़ाने वाली हैं। और अगर माँ ही ख़राब हो गई अगर, तो हमारा माशरे के क्या हालात हो गए। हम तो अभी भी एक बहुत बुरी दलदल में धंसे हुए हैं, और अगर ये हम और ही धंसते चले गए तो सोचिए हम कहाँ चले जाएंगे। हम वेस्ट का मुकाबला करते हुए हम वेस्ट से भी बहुत आगे चलते जा रहे हैं। वो तो शायद रियलाइजेशन पे आ गए हैं और वो तो वापसी का सफ़र शायद उन्होंने शुरू कर लिया है, और जो चीज़ें वो छोड़ते जा रहे हैं हम वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे उस बच्ची की माँ से कि आइंदा से ऐसा मत करना, अपना और अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखना, और अल्लाह ताला तुम लोगों को अपनी जनाब में से हलाल का रिस्क जो है वो अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।